बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। यूट्यूब की सीरीज हमारी एक्टिव पैसिव की क्लासेस हमारी अभी जारी हैं। ठीक है, अब ये सीरीज इसके बाद एक और सीरीज होगी पैसिव वॉइस की ही। ठीक है, तो आज की क्लास को लाजमी देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि अब इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम एक्टिव पैसिव वॉइस का एडवांस रूल। ठीक है, आपने अब तक एग्जाम्स में पढ़ा होगा। ठीक है, लुक फॉर, ठीक है, विद इन, ये लुक फॉर। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस लुक भी है, फॉर भी है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेसेस होते हैं जो चेंज नहीं होते। तो आज हम वही आपको समझाएंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, पैसिव वॉइस हेडिंग है जब तक रहेगी जब तक पैसिव वॉइस की सीरीज है। ठीक है, अच्छा, इसकी सबसे पहले एडवांस रूल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एडवांस रूल ऑफ पैसिव वॉइस क्या है, नोट कीजिए। हेडिंग, prepositional phrases never change। ठीक है, prepositional phrases never changes। कोई भी आपके सामने सेंटेंस हो जिसमें preposition हो, look है, for, मैंने आपको एक सेंटेंस यही बताया था, इसलिए एक साथ रहते हैं, अलग नहीं कर सकते आपको। ठीक है, किस तरह से सेंटेंस के जरिए समझेंगे आप। ठीक है, दे लुक फॉर द बेबी, दे लुक फॉर द बेबी, ये सेंटेंस आपने एग्जाम्स में देखा होगा था। फॉर द किड भी हो सकता है। ठीक है, दे लुक फॉर द बेबी। अच्छा, द बेबी वॉज लुक फॉर, द बेबी। अच्छा, वॉज क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, आपको सेकंड फॉर्म नजर आ रही है। सेकंड फॉर्म से आपको अंदाजा हो रहा है कि सेंटेंस कौन सा है। सबसे पहले आप ये सोचिए सेंटेंस कौन सा है, एक्टिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, दे लुक फॉर द बेबी, द बेबी वॉज क्यों लगाया, अरे भाई पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज वर यूज करेंगे, डिड का यूज हम नहीं करेंगे। द बेबी वॉज लुक फॉर, द बेबी वॉज लुक्ड फॉर। अच्छा, बाय देम मैं लगा सकती हूँ, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा हर जगह नो नीड टू मेंशन सब्जेक्ट और डूअर एवरी टाइम, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। एक सेंटेंस फॉर एग्जांपल, चोर को गिरफ्तार होना चाहिए। अब चोर को गिरफ्तार कौन करेगा, गिरफ्तार कौन करता है, डेफिनेटली पुलिस करती है, कोई आम पर्सन तो गिरफ्तार नहीं कर सकता ना। तो अगर हम ये लिखें द थीफ शुड बी अरेस्टेड बाय पुलिस, लिखना जरूरी है बाय पुलिस, नहीं भी लिखेंगे आपको पता है पुलिस ही अरेस्ट करती है। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट करें जरा एक्टिव में, द पुलिस शुड अरेस्ट द थीफ। अच्छा, पुलिस क्यों लिखा भाई, अरे भाई अब एक्टिव बना रहे हैं, एक्टिव के लिए हमें सब्जेक्ट तो चाहिए, सब्जेक्ट के बिना हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को। ठीक है, क्लियर हुई आपको ये चीज, द बेबी वॉज लुक फॉर। अच्छा, अब एक, अच्छा ये भी नोट कर लीजिए, नो नीड टू राइट सब्जेक्ट और डूअर एवरी टाइम, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे। नो नीड टू राइट और मेंशन कह लीजिए, जो भी कहना चाहें, सब्जेक्ट डूअर एवरी टाइम, मतलब जो चीज है जो आपको श्योरिटी है कि हाँ भाई ये काम इसी का है। ठीक है, रूल्स शुड बी फॉलोड। अब बाय पीपल लिखना जरूरी है भाई, लोग ही तो फॉलो करते हैं, कानून कौन फॉलो करता है, लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, बाय पीपल ना भी लिखें, सेंटेंस आपका पूरा है, सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको कहूँ कि एक्टिव में लेकर आइए, ठीक है, द पीपल शुड फॉलो द रूल, फिर होगा, फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बिना हम एक्टिव नहीं बना सकते। एक्टिव वॉइस बनाने के लिए ये थोड़ा सा एक ये भी चीज क्लियर हो गई, एक्टिव वॉइस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस आप सब्जेक्ट के बिना बन सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट वहां पे चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, ये दोनों का डिफरेंस है, बहुत मेन डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, दे लिसन टू, वो नात सुनते हैं, दे लिसन टू नात। अच्छा, टू क्यों लगाया, लिसन टू अलग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेसेस हैं जो अलग नहीं किए जा सकते। दे लिसन टू नात, दे लिसन टू नात, दे लिसन टू नात, दे लिसन टू नात, नात इज लिसन टू बाय देम, नात इज लिसन, ईडी आ गया, टू बाय देम, लिसन टू अलग नहीं करेंगे, ये साथ ही रहेगा, अलग नहीं करेंगे, अलग करेंगे तो सेंटेंस पे रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। कभी भी आपको वर्ब के साथ कोई टू या फॉर वर्ब के साथ हो, लुक फॉर, लुक आफ्टर, ये एक साथ वर्ड है, अलग करेंगे तो सेंटेंस फिर आपके रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, अलग नहीं करना, नात इज लिसन टू बाय देम। ठीक है, ये समझाने का मतलब यही है कि एक साथ रखना है, इसको अलग नहीं कीजिएगा, फिर सेंटेंस रॉन्ग होगा आपका एग्जाम में। ठीक है, अच्छा, समवन शाउटेड एट हर, किसी ने उसको शाउट किया, उसके ऊपर चीखा, कोई उसके ऊपर चीखा। समवन शाउटेड एट
हर, कोई उसके ऊपर चीखा, कोई भी हो सकता है, किसी ने उसके ऊपर चीखा, चिल्लाया, समवन शाउटेड एट, शाउट के साथ एट लगा हुआ है। अब जब हम इसको हर को शी में कन्वर्ट करेंगे, शाउट एट को एक साथ ही रहने देंगे, इसको नहीं हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो सेंटेंस फिर इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, शी वॉज शाउटेड एट, शी वॉज शाउटेड एट, शी वॉज शाउटेड एट बाय समवन लिखूं मैं? नहीं भी लिखूंगी तो सेंटेंस पूरा है, आप लिख सकते हैं, ये लिख देंगे ना, शी वॉज शाउटेड एट। एग्जाम में अगर आपको ये है तो बाय समवन लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन पहले सेंटेंस से समझ में आ रहा है, ये सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। शाउटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी पैसिव की निशानी नहीं है, ठीक है। तो फिर हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा वॉज। शी वॉज शाउटेड एट, ठीक है, उस पर चीखा गया, चिल्लाया गया, ठीक है। अच्छा, शी कैन डू दिस, दिस कैन बी डन बाय हर, शी कैन, दिस कैन बी डन बाय हर। ये बन गया सेंटेंस आपके पास। ये सेंटेंस बहुत इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कोई टू, लुक आफ्टर, ये चीजें होंगी तो फिर आपने उसको अलग नहीं करना। लुक फॉर और गेट इन, फिल इन, ये चीजें आपने अलग नहीं करना इनको, बस ये जहन में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक है, मैंने एक सेंटेंस आपके सामने बनाया था, आपको वर्बली बताया था, लिखा नहीं था। यहाँ पे लिख देते हैं, द थीफ वॉज अरेस्टेड, द थीफ वॉज अरेस्टेड, चोर को पकड़ा गया था, ठीक है, गिरफ्तार किया गया था। कौन करता है गिरफ्तार? पुलिस करती है। अब जब हम इसको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, द पुलिस अरेस्टेड, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब पुलिस क्यों लेकर आए? क्योंकि अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए लेकर आए। पहले तो डैम श्योर था कि हाँ भाई पुलिस ही करती है, अब एक्टिव में लेकर आए तो हमें पुलिस बताना है, क्योंकि सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कोई आम पर्सन का नाम तो नहीं लिखेंगे ना हम, तो जो ये काम करता है उसी का नाम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा है, वी शुड फॉलो द रूल्स, वी शुड फॉलो द रूल्स। अभी हम एडवांस रूल्स पे हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस पे, लेकिन बीच में इस तरह के सेंटेंस आए हैं तो वो भी आप नोट कर लें, ठीक है। वी शुड फॉलो द रूल्स को भी इरेज कर देते हैं हम यहाँ से। ये सारे सेंटेंस मैंने आपको वर्बली बताए थे, लिखे नहीं थे। वी शुड फॉलो द रूल्स, द रूल्स शुड बी फॉलोड बाय अस, The rules should be followed by us. Followed क्यों आया? थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, ठीक है। अच्छा, someone stole the watch, watch, the watch was stolen, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब ये मैंने आपको बता दिया, हर जगह सब्जेक्ट मेंशन करना जरूरी नहीं होता, कुछ काम होते हैं। अच्छा, someone stole the watch, अब ये मैं सेंटेंस लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं यहाँ पे जब इसका पैसिव बनाऊंगी तो उसमें बाय नहीं लिखूंगी। क्यों? someone stole the watch, किसी ने घड़ी चुराई। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ, the watch was stolen, watch was stolen, क्या मैं लिखूं यहाँ पे by someone? अरे डेफिनेटली किसी ने चुराई है घड़ी, नाम नहीं है। हाँ, यहाँ पे लिखा होता कि he stole the watch, फिर मुझे पता होता कि हाँ भाई उसने घड़ी चुराई है, ठीक है, फिर मैं लिखती The watch was stolen by him, क्योंकि मुझे पता है someone, घड़ी तो कोई भी चुरा सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि मैं by someone लिखूं, someone तो कोई भी हो सकता है। नाम अगर कोई है he का तो फिर आप लिखेंगे यहाँ पे नाम, ठीक है, नाम या him, ठीक है। तो इसलिए बाय का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया। बाय लगाना क्यों जरूरी नहीं है, ये वजह है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, नो नीड टू यूज बाय एवरी टाइम, नो नीड टू यूज बाय एवरी टाइम। जरूरी है कि हर जगह हम बाय यूज करेंगे तो सेंटेंस पूरा होगा, नहीं भाई। कहीं पे ऐसा है कि आपके सेंटेंस जो है आपको पता होता है कि ये काम इसका ही है, तो अगर आप उसको पैसिव बना रहे हैं तो जरूरी तो नहीं फिर आप बाय सम, बाय दिस, बाय हिम, या बाय पुलिस, या बाय जो भी, मतलब व्हाटएवर जो काम जिसका है, तो इसलिए बाय लगाना हर जगह जरूरी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, he knows you, एक सेंटेंस बनाते हैं। वैसे तो ये he knows you, वो आपको जानता है। you are known by him, आप जाने जाते हो उसके जरिए। by him तो जरूरी नहीं है, हम to भी तो लगा सकते हैं यहाँ पे। you are known to him, आप जाने जाते हो, ठीक है, उससे। you are known to him, you are known to him, by him भी हो सकता है, उसके जरिए जाने जा सकते हो। आप
को जाना जाता है उससे, ये थोड़ा सा सेंस बनता है। यू आर नोन टू हिम, ठीक है। अच्छा अब एक सेंटेंस है, अच्छा ये जो टू जो हम यूज करते हैं ना, ये नोट कर लीजिए, ये ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ, यूज टू इन्वर्टेड कॉमर्स इंस्टेड ऑफ बाय, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा कर लें, यूज टू इंस्टेड ऑफ बाय विद मैरिड ऑब्लिक्ड और नोन। ज्यादातर जो यूज होता है ना विद मैरिड ऑब्लिक्ड और नोन, इनके साथ ज्यादातर हम यूज करते हैं टू। ही इज मैरिड टू, he is married to her, ठीक है। you are obligated to this, ठीक है। you are known to him, you are by नहीं होगा, he is married by him नहीं, मैरिड के साथ हमेशा टू आप यूज करेंगे। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, ऑब्लिक के साथ नोन के साथ टू का ही यूज करें आप, बाय का यूज ना करें, ठीक है। अच्छा अब इसके अलावा अब हम बनाते हैं एट, ये नोट कर लिया आपने। अब मजीद अब बनाते हैं, ये अभी एडवांस रूल चल रहे हैं पैसिव के। अच्छा एक जगह देखा होगा आपने, ही लाफ्ड विद, ठीक है। एक सेकंड मैं बताती हूँ, ही लाफ्ड एट यू, वो आपके ऊपर हंसा, ठीक है। ये सेंटेंस है एट, लाफ के साथ एट यहाँ पे लगना ही है, ठीक है। प्रेपोजिशन फ्रेसेस चल रही हैं, ये एडवांस रूल पैसिव वॉइस के, ये नोट करना होगा आपको, ठीक है। यूज एट इन्वर्टेड कॉमर्स, यूज एट with ब्रैकेट में laugh, shouted, अभी आपने पढ़ा था ना, she was shouted at, उसके साथ भी at लगा था, इसीलिए लगा था, ठीक है। shouted, surprise, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, surprise, at भी साथ साथ लिख देती हूँ तो आसानी रहेगी आपको। shouted at, surprised at, annoyed at, disappointed at, distressed at, और भी बहुत सारे हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। he laughed at you, he shouted at you, he was surprised at, ठीक है। he annoyed at, ठीक है। disappointed, he disappointed, एक ही का बना रही हूँ, he distressed at, क्या किया आपने, हर किस इन सब के साथ at आप लगाएंगे। इसको जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे ना, at को आपने नहीं हटाना, ऐसा नहीं होगा कि he laughed at you, ठीक है। You were laughed at, ठीक है, you were laughed at नहीं हटेगा, at हटेगा तो सेंटेंस पे रॉन्ग कंसिडर होगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया है। अच्छा अब एक और नोट कीजिए। अच्छा अब विद का भी आपने यूज देखा होगा, यूज विद, प्लीज्ड, इम्प्रेस्ड, डिस्गस्टेड विद, प्लीज्ड विद, इम्प्रेस्ड विद, डिस्गस्टेड विद, सबके साथ आपको विद लगाना है। अगर सेंटेंस आपके सामने कोई भी है जिसमें कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ विद का यूज हुआ है, प्लीज, इम्प्रेस, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिंग, इम्प्रेस्ड, ठीक है, विद लगा हुआ है तो उसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो विद हटाना नहीं है आपको, है विद को साथ में ही रखना है, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के तौर पे कि अगर आपके सामने ऐसे सेंटेंस आए तो आपने किस तरह बनाना है, ठीक है। अच्छा अब और नोट कर लीजिए, यूज इन्वर्टेड कॉमर्स इन विद, किसके साथ, ब्रैकेट में, इंटरेस्टेड इन, फिल इन, इसके अलावा है कंसिस्टेड इन, एब्जॉर्ब्ड इन, इसके अलावा है कंटेन्ड इन का आपने यूज करना है। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो, प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स, इन आपने देखा होगा, प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स शुड बी फिल्ड इन, ठीक है। प्लीज ब्लैंक्स आर फिल्ड इन, मैंने शुड लगा दी है वैसे तो, ब्लैंक्स आर फिल्ड इन अलग नहीं करेंगे, इन लगा हुआ है साथ में, ठीक है। ये है इन का यूज। ही इज इंटरेस्टेड इन दिस सूट, शी इज इंटरेस्टेड इन दिस सूट, शी इज इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो, शी इज इंटरेस्टेड टू गो देयर, ठीक है। अच्छा टू गो देयर, अब वहां जाने की बात हो गई, ठीक है। टू का भी यूज होता है इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। शी इज इंटरेस्टेड इन गोइंग देयर, ये भी होता है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब ये हमारे पास हमने पढ़े हैं पैसिव वॉइस के एडवांस रूल। आपको ज्यादातर जो आप यूज करते हैं ना, हमारे पास जो एग्जाम्स में आते हैं वो टेंसेस के आते हैं, लेकिन अगर आपके सामने कभी ये सेंटेंस आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ ये रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। ये रूल्स याद रखेंगे, आपको एडवांस पैसिव का एडवांस रूल पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है।
तो ये पैसिव वॉइस की सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम जरूर बनाएंगे जिसमें एग्जाम्स पेपर हमारे पास होंगे, उस पेपर में जो सेंटेंस दिए हुए होंगे एक्टिव पैसिव के, वो हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट जरूर किया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली से लाजमी शेयर करें। अपना बेहद ख्याल रखें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।